का भाव बढ़ गया है हफ्ते में, दूसरी बार ये डॉलर का भाव भी 37 रुपया हो गया है बिजली के लिए। कितना हो गया? 30 रुपया महंगा हो चुका है क्या डॉलर का। अब तो डॉलर पूरा देश का रुपया तो पूरा लुढ़क गया, अभी 100 पार हो गया ना। हाँ, 5 रुपया बढ़ गया वापस। तो उसमें नई बात क्या है, ये तो होने वाला ही था। जिसको महंगाई खा रही है, मार रही है, ये अगर भाजपा के लोग हैं तो जय श्री राम बोलो, 10 रुपया कम हो जाएगा। यही तो भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है ना, जय श्री राम बोलो सब कुछ मिल जाएगा। तो जिनको लगता है कि बहुत महंगाई हो गई, आप घर कैसा जलेगा, चूल्हा कैसा जलेगा, और मैंने तो बीजेपी को वोट दिया है, तो आराम से बैठो सब लोग एक साथ, और मोदी जी के घर के सामने जाकर या मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के घर के सामने जाकर जय श्री राम के नारे दीजिए, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी का महंगाई कम करने का मंत्र और तंत्र है। कर लीजिए, हमारे जैसे लोग हैं, हम संघर्ष करेंगे, हम लड़ेंगे, हम मोर्चा निकालेंगे, हम आंदोलन करेंगे, लड़ते रहेंगे। एक जमाना था जनता महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरती थी, खास करके बीजेपी, सुषमा स्वराज जी, स्मृति ईरानी जी, हाँ आते थे ना सड़क पर सिलेंडर लेके, प्याज लेके। अब कहाँ गए वो लोग? अब महंगाई का मार जो है वो राष्ट्रभक्ति है, अब तो सहन करना चाहिए, चाहे लोग मरे या शमशान में जाए। सर अमेरिका ने बात ऐसी है, हिल्लिंग ने जो कहा नॉर्वे में कि हिंदुस्तान अपने आप को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश मानता है, और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, जब सामने आता है दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ और वहां के लोग उनको सवाल पूछते हैं तो भाग कर जाना या सवाल टालना, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। हमारे प्रधानमंत्री ने 12 साल में अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किससे डर से? आप जाकर सभाओं में, रैलियों में, हाँ संसद में अपना भाषण करके निकल जाते हैं, वो सामने रखा होता है, यहाँ वहां घूमकर पढ़ लेते हैं। आप एक ऐसे नेता हो, अपने आप को सक्षम नेता मानते हो, आप इस देश का नेतृत्व कर रहे हो, आपके लोग आपको भगवान का अवतार मानते हैं, तो भगवान डरता क्यों? किससे डरता? नॉर्वे की एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा है, उसको जवाब देने में ही आपकी बहादुरी थी और देश की बहादुरी थी। लेकिन आपने शोले में जो गब्बर का डायलॉग है ना, गब्बर का नाम मिट्टी में मिला दिया, आपने देश का नाम मिट्टी में मिला दिया। एक गलत। तो विदेश आप जाते क्यों? अगर किसी सवाल का जवाब वहां के लोग पूछते हैं, कुछ जानकारी चाहिए, तो आपने उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए। इंदिरा गांधी ने 42 साल पहले, 42 ईयर्स पहले नॉर्वे जाकर वहां के प्रधानमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। पंडित नेहरू अमेरिका में जाकर पत्रकारों से बातचीत करते थे, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। लेकिन 12 साल में ना देश में ना विदेश में ये देश के प्रधानमंत्री सिर्फ घूमने जाते हैं, फोटो निकालते हैं, वहां के नेताओं के साथ गले मिलते हैं सिर्फ, और वहां से निकल आते हैं। एक बार तो करो प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली में करो, मुंबई में करो, नीदरलैंड में करो, नॉर्वे में करो, कहाँ भी करो, लेकिन करो। प्रधानमंत्री पद छोड़ने से पहले या छूटने से पहले एक बार तो पत्रकारों से खुले दिल से बात। नीट और क्या सीईटी ना, यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर्स, यूपीएससी, एमपीएससी,
जहां जहां शैक्षणिक संस्थाएं हैं वहां सब आरएसएस ने अपने लोग बिठाए हैं, बीजेपी ने अपने लोग बिठाई है। तो ये पेपर लीक का मामला है, उसमें जिम्मेदार कौन है? यही लोग हैं, बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार है। मैंने आज पढ़ा है कि स्टैंडिंग कमेटी जो है एजुकेशन एचआरडी की, उसने समन्स किया है नीट के चीफ को, प्रदीप जोशी को। प्रदीप जोशी कौन है? आरएसएस का आदमी है, आरएसएस का स्वयंसेवक है, इसीलिए तो उसकी वहां अपॉइंटमेंट हो गई है, महाराष्ट्र से है। देवेंद्र जी को मालूम है ये सब क्या गौड़ बंगाल है। ये पूरी बीजेपी ये पेपर लीक के पीछे अपने अपने लोगों को ऊपर चढ़ाने के लिए, हाँ, परसेंटेज बढ़ाने के लिए, ये बहुत बड़ा खेल हो गया। और सभी लोग हैं बीजेपी के, उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की। हमारे बच्चों का भविष्य उद्ध्वस्त कर दिया है लोगों ने, ये बीजेपी ने, आरएसएस ने। प्रायश्चित लेना चाहिए लोगों ने, मोहन राव भागवत जी ने प्रायश्चित लेना चाहिए। सब उनके लोग हैं ये।